सोचिए, जून 1989 की एक सुबह ईरान शोक में डूबा था। उनके सबसे बड़े लीडर अब नहीं रहे। लेकिन जब उनके उत्तराधिकारी का नाम सामने आया तो शौक की जगह सब हैरान रह गए। ये कहानी है अली खामेनेई की, एक ऐसे लीडर की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, एक 16 साल का लड़का अपने पिता के साथ कार में बैठा है। रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है, देश को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो नाम सुनता है, वो अपने पिता से पूछता है, क्या आपको सच में लगता है कि वो एक आयतुल्ला है? यही सवाल उस दिन पूरे ईरान की जुबान पर था। अब यहीं पर एक बड़ा पेच था। ईरान का संविधान साफ साफ कहता था कि खामेनेई सुप्रीम लीडर बन ही नहीं सकते। लेकिन देश की सबसे पावरफुल धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने संविधान को एक तरफ रखकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने ईरान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आयतुल्ला खुमैनी की मौत ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं पता था। देश गम में तो था, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता ये थी कि अब आगे क्या होगा। जब रेडियो पर खुमैनी के निधन की खबर आई तो मानो पूरा देश थम सा गया था। लाखों लोग सड़कों पर रो रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उस वक्त के राष्ट्रपति अली खामेनेई का नाम लिया गया तो शोक की लहर हैरानी में बदल गई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम लीडर बनने के लिए जो सबसे ऊंचा धार्मिक पद चाहिए होता है, मर्जाए तकलीद, वो खामेनेई के पास था ही नहीं। इस अप्रत्याशित चुनाव को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस इंसान को जानना होगा जो वो सुप्रीम लीडर बनने से पहले थे। अली खामेनेई दरअसल दो अलग अलग दुनियाओं में जीते थे। एक दुनिया थी मौलवी की और दूसरी एक बुद्धिजीवी की। खामेनेई की जवानी विरोधाभासों से भरी थी। दिन में वो एक पारंपरिक धार्मिक छात्र होते थे, लेकिन रातें उनकी बिल्कुल अलग थीं। रातों में वो फारसी साहित्य, कविता और यहाँ तक कि मार्क्सवादी विचारों में डूबे रहते थे। उन्होंने 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं। सोचिए, ये बात उन्हें दूसरे मौलवियों से कितना अलग बनाती होगी। और उनकी आदतें, वो भी उनकी इस दोहरी पहचान को दिखाती थीं। जहां पारंपरिक मौलवी चप्पल पहनते थे, वहीं खामेनेई जूते पहनते थे। वो कलाई में घड़ी बांधते, पगड़ी के नीचे लंबे बाल रखते और तो और पाइप भी पीते थे। मतलब उस जमाने में एक मौलवी के लिए ये सब करना बहुत ही, कह सकते हैं, अनकन्वेंशनल था। लेकिन सिर्फ एक बौद्धिक ही नहीं, खामेनेई एक क्रांतिकारी भी थे। उनका राजनीतिक जीवन मानो आग में तपने जैसा था, और इसी आग ने उन्हें सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाया। उनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था। सिर्फ 24 साल की उम्र में शाह की खुफिया पुलिस ने उन्हें पहली बार जेल में डाल दिया था। लेकिन वो रुके नहीं और 1969 की इस्लामी क्रांति में एक बड़े नेता बनकर उभरे। वो राष्ट्रपति भी बने, लेकिन सत्ता का असली शिखर अभी दूर था। 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। एक टेप रिकॉर्डर में छिपा बम फटा और खामेनेई बुरी तरह घायल हो गए। उनका ब्लड प्रेशर 0 पर पहुंच गया था और डॉक्टरों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गए। हालांकि इस हमले की कीमत उन्हें अपने दाहिने हाथ से चुकानी पड़ी, जो हमेशा के लिए बेकार हो गया। और अब हम वापस आते हैं 1989 में। खामेनेई सुप्रीम लीडर तो बन चुके थे, लेकिन वो ये जानते थे कि सिर्फ पद मिलने से काम नहीं चलेगा। उन्हें उस पद के लायक दिखना भी होगा। एक युवा बौद्धिक क्रांतिकारी से एक आदरणीय आध्यात्मिक नेता बनना होगा। उस वक्त वो सिर्फ 50 साल के थे और उन्हें एक ऐसे पद की गरिमा बनाए रखनी थी जो आमतौर पर बहुत ज्यादा उम्र वाले मौलवियों को मिलता था। तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी छवि ही बदल डाली। पारंपरिक ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए, अपनी दाढ़ी बढ़ाई और सफेद कर ली। जो मॉडर्न घड़ी वो पहनते थे वो भी उतार दी। उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। सिर्फ बाहर से बदलना काफी नहीं था, उन्होंने अंदर से भी, मतलब सिस्टम में भी अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने अपने वफादारों के साथ सुप्रीम लीडर का ऑफिस बनाया और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतना पावरफुल बना दिया कि वो सरकार के अंदर एक और सरकार की तरह काम करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने अधिकार को संविधान से भी ऊपर कर दिया। तो 35 साल के इतने लंबे शासन के बाद अली खामेनेई की विरासत को कैसे देखा जाता है? ये एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी तस्वीर है, जिसके दो बिल्कुल अलग पहलू हैं।
देखिए, एक तरफ हैं उनके समर्थक, जो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिसने अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के सामने ईरान को कभी झुकने नहीं दिया। और दूसरी तरफ हैं उनके आलोचक, जो उन पर राजनीतिक विरोध को बेरहमी से कुचलने, एक डीप स्टेट बनाने और महिलाओं के अधिकारों का बुरी तरह से दमन करने का आरोप लगाते हैं। उनके शासन में देश के अंदर विरोध की आवाज़ों को, खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों की बात को सख्ती से दबाया गया है। 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरे देश में विरोध की आग लगा दी। औरत, जिंदगी, आज़ादी के नारे के साथ हुए ये प्रदर्शन उनके शासन के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरे। और अब कहानी का सिरा वहीं जुड़ता है जहां से हमने शुरू किया था। याद है वो 16 साल का लड़का जो कार में अपने पिता से सवाल पूछ रहा था? उसका नाम था मेहदी खालाजी, और वो बड़ा होकर खामेनेई का एक बड़ा जीवनीकार बना, जिसने उस इंसान की जिंदगी का विश्लेषण किया जिसे उसने अपनी आंखों के सामने सत्ता में आते देखा था। तो सवाल ये उठता है कि अली खामेनेई के ईरान को कैसे याद रखा जाए? क्या ये एक क्रांति को बचाने की कहानी है जो बाहरी दुनिया के दबाव के बावजूद टिकी रही, या फिर ये एक ऐसी सत्ता की कहानी है जिसने अपने ही लोगों के सपनों और उनकी आज़ादी को कुचल दिया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है और इसका फैसला तो सिर्फ इतिहास ही करेगा।